ईद के दिन अजान नहीं सुनाने को दिया गया, मस्जिदों में गाँवों में जाने को नहीं दिया गया। और बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि कहाँ गई आज ईद की कुर्बानी भी हम नहीं दे पाए क्योंकि माता पिता के पास पैसे नहीं हैं कि वो ख़रीद के करें। और उन्होंने घरों में ही नमाज़ पढ़े हैं और कोई जश्न का माहौल नहीं। कश्मीर के सेब नहीं है कश्मीर की लड़कियां, वहाँ की लड़कियों को तो आप मार रहे हो, इसीलिए आपको वहाँ पत्नियां नहीं मिल रही। पहले बिहार से मंगवा रहे थे और कह रहे हो बिहार से अच्छी वाली गोरी वाली अब हम कश्मीर से मंगवाएंगे, जैसे आप माल चुन रहे हो। ये एक तरह से लुटेरों वाली भाषा है, डकैतों वाली भाषा है। ये बेहुदगी जो है ये भाजपा के नेताओं की असली जो समझ है कश्मीर के प्रति वो दिखाता है। और प्रेस क्लब ने हम लोगों से कहा कि आप अपना वीडियो नहीं चला सकते, आप अपना प्रोजेक्टर यहाँ नहीं चला सकते, आपको परमिशन नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीपीआई एमएल से कविता कृष्णन, जिन्होंने कश्मीर का दौरा किया और ऐसे हालात में कि जबकि ईद का दिन बिल्कुल करीब था, उस दिन के करीब में ये कश्मीर का दौरा करने के लिए गई थी। क्या आपको हालात कश्मीर के इस वक्त नज़र आए कविता जी? हालात तो बहुत ख़राब हैं, बेहद ख़राब हैं। वहाँ की जनता को पूरी तरह से कैद कर दिया गया। तो हमारी जो रिपोर्ट है उसको हमने कहा है कैद में कश्मीर, क्योंकि पूरी तरह से कैद है, पूरा कश्मीर जेल है। और उसमें किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, किसी को यहाँ तक कि अपने बगल के गांव में जाने की आज़ादी नहीं है, किसी को आज़ादी नहीं है कि वो यहाँ तक कि गाँव में ईद के दिन अजान नहीं सुनाने को दिया गया, मस्जिदों में गाँवों में जाने को नहीं दिया गया। सारे दुकानें बंद थी। ईद का नज़ारा तो ऐसा ईद तो हमने कभी नहीं देखा, जीवन में कभी नहीं देखा, जहाँ कोई जश्न नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर कपड़े पहना दिए थे अच्छे वाले, और बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि कहाँ गई आज ईद की कुर्बानी भी हम नहीं दे पाए क्योंकि माता पिता के पास पैसे नहीं हैं कि वो ख़रीद के करें। और उन्होंने घरों में ही नमाज़ पढ़े हैं और कोई जश्न का माहौल नहीं। जश्न कहाँ मनाएं? लड़कियां कह रही हैं हमसे कि हम घर में भी कैसे जश्न मनाएं जब हमारे घर से लड़कों को उठा के ले गया है पुलिस या सीआरपीएफ या आर्मी और अपने कैंपों में या पुलिस थानों में रख रखा है बिना किसी केस के। तो वो सब भयभीत हैं कि अगर वो लड़के बच्चे गायब हो जाएंगे तो कल को तो पुलिस कहेगी हमने तो गिरफ्तारी नहीं किया। और ऐसा हुआ है कश्मीर में पहले, इसीलिए बेहद भय, दुख और आक्रोश का माहौल है। सबसे ख़राब शायद जले पे नमक छिड़कने वाली जो बात है कि वो बैठे हुए हैं, कश्मीर की कोई मीडिया चल नहीं पा रही है, वो आपस में बात नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते कुछ भी, उनकी बोलती बंद है, बोलती पे रोक है। और फिर वो देखते हैं कि नेशनल मीडिया दिखा रही है कि सब चंगा है, ऑल इज़ वेल, तो वो कह रहे हैं ऑल इज़ वेल नहीं, ऑल इज़ हेल। हमारा तो यहाँ पे सब नरक कर रखा है अपने कश्मीर में, और हमें तो आप बोलने को जगह नहीं दे रहे हैं। और आप हमारी, अगर वो कह रहे हैं, एक लड़के ने कहा हमसे कि अगर हमारी शादी है जिसका जश्न आप मना रहे हो तो कम से कम हमसे भी पूछ लो भाई कि जश्न हम मनाना चाहते हैं कि नहीं, हमारी मर्ज़ी है कि नहीं। इसमें हमारी मर्ज़ी के बिना आप ये इतना कुछ कर ले रहे हैं, उसके बाद में हमारे हाथ पैर बांध करके हमारे कनपट्टी पे बंदूक रख के ज़बरदस्ती हमको मिठाई खिला रहे हैं, हम कैसे खाएँ? बीजेपी नेताओं की तरफ से कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि अब हरियाणा के लड़के जो हैं वो कश्मीर की लड़कियां ला सकेंगे। इसको किस तरह से देखती हैं आप, क्योंकि ये जो बात है वो एक बड़ी अजीब सी बात कही गई। अब ये तो बेहद बेशर्मी वाली बात है और बेहुदगी वाली बात है। और आप सोचिए कि कश्मीर की लड़कियों महिलाओं ने हम लोगों से क्या कहा इस बारे में। उन्होंने कहा कि ये सरकार कह रही है कि कश्मीर की लड़कियों को मुक्त आज़ाद करने के लिए हम वहाँ पे ये कदम ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के किसी भी कोने में पितृसत्ता होती है और उससे लड़कियां महिलाएं लड़ती हैं, कश्मीर में भी लड़ती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पर जो जुल्म करेगा और हमको जो माल समझेगा कि हमारे हरियाणा के लड़कों को आपने वहाँ की लड़कियों को तो ख़त्म कर दिया, वहाँ की लड़कियों को तो अब मार रहे हो, इसीलिए आपको वहाँ पत्नियाँ नहीं मिल रही। पहले बिहार से मंगवा रहे थे और कह रहे हो बिहार से अच्छी वाली गोरी वाली अब हम कश्मीर से मंगवाएंगे, जैसे आप माल चुन रहे हो, जैसे आप टमाटर या सेब चुन रहे हो। कश्मीर के सेब नहीं है कश्मीर की लड़कियाँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमसे शादी कोई करना चाहता है तो हमसे पूछेगा, या जैसे आप पूरी कश्मीर से नहीं पूछे धारा 370 हटाने के लिए, वैसे आप कश्मीर की लड़कियों की बिना मर्जी के उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे। ये एक तरह से लुटेरों वाली भाषा है, डकैतों वाली भाषा है। ये बेहुदगी जो है ये भाजपा के नेताओं की असली जो समझ है कश्मीर के प्रति वो दिखाता है, और इसके खिलाफ हैं कश्मीर की लड़कियां, महिलाएं बुरी तरह से। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में कुछ तस्वीरें जो आपने वहाँ कश्मीर में कैद की, कुछ वीडियोस, वो आप दिखाने वाले थे लेकिन आपको नहीं दिखाने दी गई, क्या कहा गया आपसे? देखिए, प्रेस क्लब ने हम लोगों से कहा कि आप अपना वीडियो नहीं चला सकते, आप अपना प्रोजेक्टर यहाँ नहीं चला सकते, आपको परमिशन नहीं है।
फिर हम लोगों को बाद में उन्होंने चुपचाप कहा कि देखिए मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि भाई इस पे आपने पाबंदी लगा दी, तो आप कहिएगा कि पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन हम लोग का भी कुछ समझिए, हम पे भी बहुत दबाव है, हम पर भी हमारी मजबूरी समझिए। मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, हम समझते हैं कि हम सब पे दबाव है। दबाव सिर्फ आप पर तो नहीं है, दबाव तो हम पे भी है। हम आज ये बोल रहे हैं और कर रहे हैं और अपने वीडियोस रिलीज़ करेंगे, पब्लिक में करेंगे ज़रूर। उसके बाद में हमको कौन से यूएपीए के तहत धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा, वो तो हम जानते हैं। क्या हम पे नहीं है ये दबाव? तो ये दबाव अगर हम देश के नागरिक होने के नाते हम तैयार हैं झेलने को, और हम तैयार हैं। अगर जॉन द्रेस जिनका कोई संगठन नहीं है, वो तो भाई इंडिविजुअल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इस देश की नागरिकता अपने प्यार से चुने हैं और अपने गरीबों के बीच में रहते हैं, जीते हैं, वो तैयार हैं इस रिस्क को लेने को। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया क्यों नहीं लेगा? रीढ़ की हड्डी नाम की भी कोई चीज़ होती है, रीढ़ की हड्डी हम सारे लोग थोड़ा खोज लें, बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा। आखिरी सवाल कर लेता हूँ। एक सवाल ये भी है कि जो लोग कह रहे हैं कश्मीर के हालात इस वक्त बहुत अच्छे हैं, वहाँ शांति है, पीस है, आप लोग देख कर आए हैं वहाँ, क्या कहना उन लोगों के लिए? सब वहाँ पर कह रहे हैं कि बंदूक के नोक पर शांति है, कब्रिस्तान की शांति है, और कब्रिस्तान की, वो सब कह रहे हैं कि शांति, आप किसी के मुंह पे पट्टी बांध दोगे और उसके बाद कहोगे देखो कितनी शांति है, कितनी शांति है, ये कौन सी बात हुई? आप अगर शांति है तो फ़ोन के लैंडलाइन क्यों नहीं खोल देते, मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं खोल देते, इंटरनेट क्यों नहीं खोल देते, और हमें पीसफुल प्रदर्शन करने का। देखिए वहाँ पे ये जो बात है कि सारे लोग पत्थर उठाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ भाई, अगर आप वहाँ पे जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं देंगे, आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं देंगे, आप लोगों को नारा लगाने की इजाज़त नहीं देंगे, आप लोगों को कैंडल लाइट जलाने की इजाज़त नहीं देंगे, तो लोग तो फिर यही कहेंगे कि अगर कोई और तरीका नहीं बचता तो अगल बगल जो हाथ में है उसको लेके हम प्रदर्शन करेंगे। तो हम कह रहे हैं लोकतंत्र जो हमें दिल्ली में, और मैं ये कह रही हूँ, अगर हम समझते हैं कि ये जो लोकतंत्र पर ये आया है, ये जो कब्जा हुआ है लोकतंत्र को लूटा गया है, वो कश्मीर में ही हो रहा है और हम लोगों के यहाँ नहीं हो रहा है, कश्मीरियों का भला हो रहा है, बता करके हम मान लें और हम समझे हम सब भले। तो कल हमारे लिए जब ये आएंगे, और आएंगे, आज जिस तरह से धारा 370 के बारे में अमित शाह कह रहे हैं कि ये तो टेम्पररी प्रोविज़न था, ये तो जाना ही था, इसको याद करिए कि वो SC/ST रिजर्वेशन के बारे में भी ठीक यही चीज़ कहते हैं कि उसको तो 10 वर्ष के बाद ही 1960 में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, उसको भी वो ख़त्म करेंगे। और जब वो ख़त्म करने आएंगे, अगर आज हम नहीं बोले, जब वो महिलाओं की आज़ादियों के लिए आएंगे जिसको हमने लड़ के जीता है, तब हमारे लिए भी वो दुनिया में कहेंगे कि अरे भारत की महिलाएं देखो बेचारों के साथ कितनी बलात्कार होती है, इस वजह से हमको आज़ादी ले लेनी पड़ी। इंदिरा गांधी भी कहती थी कि हमको इमरजेंसी लगाना पड़ा और देखो ट्रेनें कितनी टाइम पर चल रही हैं। क्या लोगों ने उसको यकीन किया? क्या लोगों ने कहा कि ठीक है ट्रेन टाइम पे चले इसलिए हमारी आज़ादी ले लो? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो इमरजेंसी आज कश्मीर में लगा है, जो तानाशाही, और तानाशाही शब्द मैं आपको ये भी बताऊं, पुलिस के अफसर के हाथ में फ़ोन था, वो चल रहा था, तो हमने कहा अरे आपका फ़ोन तो चल रहा है, मैं उनका नाम नहीं ले रही, उनकी आइडेंटिटी नहीं बता रही कहाँ थी, कहाँ के हैं वो, लेकिन वो पुलिस के ऑफिसर ज़रूर हैं, IPS ऑफिसर हैं, इंडिया के हैं, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस में पोस्टेड हैं। उन्होंने कहा कि तानाशाही के कुछ फ़ायदे हैं, नहीं, तानाशाही है, और बड़े दुख के साथ कहा। और ये मैं बता रही हूँ आपको कि तानाशाही शब्द जब कोई पुलिस के ऑफिसर बोलने लगे, क्या हम लोग को सोचना नहीं चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है? आपने सुना, ये थी CPI-ML की नेता कविता कृष्णन। इन्होंने कश्मीर के जो हालात बयान किए हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में शांति है, कश्मीर में पीस है, कश्मीर सुकून में है, ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई चीज़ कश्मीर में देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस बार कश्मीर के आवाम ने, कश्मीर के लोगों ने ईद भी सेलिब्रेट नहीं की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज़ हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।